अगर आप हमारी मिनिस्ट्री में अपना आर्थिक योगदान देना चाहते हैं, जैसे कि दशमांश या भेंट, टाइथ और ऑफरिंग, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमें अपनी पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आप 7303643550 पर हमें पेमेंट कर सकते हैं। मसीही बुनियादी सच्चाइयां सीरीज में आज का शीर्षक है, उनका क्या जिन्होंने कभी सुसमाचार नहीं सुना और मर गए। प्रश्न 14, जिन लोगों ने कभी यीशु के बारे में नहीं सुना उनका क्या होगा। ये सवाल लगभग हर जगह पूछा जाता है, चाहे हम किसी भी विषय पर बात कर रहे हो। जब हम सुसमाचार सुनाते हैं, अक्सर लोग ये सवाल इसलिए पूछते हैं ताकि वे अपने ऊपर से परमेश्वर के प्रति जो जिम्मेदारी है, पापों से मन फिराने की और यीशु को स्वीकार करने की, उसको हटा सकें और मसीहत को गलत साबित कर सकें और बोले कि भाई ऐसा कुछ भी सच नहीं है जो तुम सुसमाचार सुना रहे हो। क्योंकि हाँ, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने यीशु का सुसमाचार कभी नहीं सुना और वो मर गए, तो फिर उनका क्या होगा, ऐसा पूछते हैं वो। लेकिन ये याद रखना ज़रूरी है कि इस सवाल का जवाब ये तय नहीं करता कि मसीह विश्वास सच है या नहीं। नहीं, इसके आधार पर तय नहीं होता। ये बात तो पहले ही यीशु मसीह के मृतकों में से जी उठने से साबित हो चुकी है, पुनरुत्थान से, कि मसीहत सच है। इस सच्चाई का अधिकार यानी अथॉरिटी हमेशा के लिए तय हो चुकी है। यीशु मसीह का जो बलिदान था और जो पुनरुत्थान था, वो अथॉरिटी हमेशा के लिए तय हो चुकी है। तो कोई बोलेगा कि भाई हम कैसे मान लें कि यीशु जी उठा था। हाँ, वो जिम्मेदारी आपकी है कि आप रिसर्च करें सच्चे मन से। नहीं आपको करना है तो आप सांसारिक जीवन जीते रहिए। लेकिन ये कहना कि हम कैसे मान लें, उसका तो समाधान ही है ना कि आप सुने, कुछ बुक्स पढ़ें, कुछ हम बताएं तो उसको समझें, उसके आधार पर तय करें कि पुनरुत्थान हुआ था कि नहीं। जैसे कि कुछ आईएएस ऑफिसर्स मजाक उड़ाते रहते हैं मसीहत का, जो यूपीएससी की क्लासेस लेते हैं, और वो इस तरीके से बाइबल के बारे में बताते हैं जैसे कि वो मूर्खता है, सारी कहानियाँ कल्पित हैं। तो उसका तो हमारे पास जवाब नहीं है। लेकिन बहुत सी किताबें हैं, बहुत से रिसर्च के मटेरियल हैं जिससे ये साबित होता है कि पुनरुत्थान सच है। तो वो आपकी मर्जी है, आप करना चाहें तो जानेंगे, और अगर आप वो जान गए कि पुनरुत्थान सच है तो आपके सारे सवाल अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। फिर आप समझ जाएंगे कि यीशु मसीह वास्तव में परमेश्वर है। नहीं आप करना चाहते हैं और सिर्फ हंसी उड़ाना चाहते हैं इन बातों को, तो वो भी आपकी मर्जी है। तो हम ऐसे कह सकते हैं। तो ये अधिकार कि यीशु मसीह जी उठा था, वहीं से मिल जाता है उसके पुनरुत्थान से, और बाइबल और मसीहत सच हो जाती है। तो अब जो सवाल बचता है कि जिन्होंने यीशु के बारे में नहीं सुना उनका क्या होगा। अब ये जो सवाल है, ये सिर्फ एक व्याख्या यानी इंटरप्रिटेशन का विषय है कि हम कैसे समझाते हैं, पर इसके आधार पर सत्य का फैसला नहीं होता। इस सवाल का जवाब देने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम उन सच्चाइयों को बताएं जो बाइबल में बहुत साफ लिखी है। आप इस तरह जवाब दे सकते हैं, बाइबल साफ कहती है कि कोई भी परमेश्वर के पास नहीं आ सकता सिवाय यीशु मसीह के माध्यम से। यूहन्ना 14:6, यीशु ने कहा, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ, कोई भी पिता के पास नहीं आ सकता सिवाय मेरे द्वारा। तो पापों की क्षमा और अनंत जीवन का एकमात्र मार्ग यीशु है, जैसे बाइबल सिखाती है। पहले तो आप उनको ये बता दीजिए कि बाइबल ने ऐसा सिखाया है। तो अब अगर बाइबल सच है तो फिर ये जो बात है कि यीशु के अलावा कोई परमेश्वर नहीं है, वो भी सच है। तो आपको सोचना पड़ेगा अपने विषय में। अब बहुत लोग सोचते हैं कि इसका मतलब ये है कि जिन्होंने कभी यीशु के बारे में नहीं सुना वे अपने आप नाश हो जाएंगे। लेकिन बाइबल ऐसा कुछ नहीं कहती। बाइबल कहती है कि परमेश्वर हर किसी को मन फिराव का मौका देगा। कोई भी व्यक्ति ये कहकर नहीं छूटेगा कि मुझे तो सच्चे परमेश्वर के बारे में कभी पता ही नहीं चला, चाहे वह पुराने नियम में यहोवा हो या नए नियम में यीशु मसीह। मैं तो दूसरे धर्म में पैदा हुआ था। यूहन्ना 7:17, यीशु ने कहा, जो कोई परमेश्वर की इच्छा पूरी करना चाहता है वो जान जाएगा कि यह शिक्षा परमेश्वर की है या नहीं। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे नवंबर के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी नवंबर का महीना शामिल है उनको ये वीडियो उनके माई अकाउंट में नवंबर के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें।
ये भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindibiblesteady.com टाइप करें, मतलब पूरा hindibiblesteady.com एक साथ बिना किसी गैप के। तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindibiblesteady.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए।